तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पिंकू सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट टीचिंग में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं रोज़ की तरह फिर से पॉलिटी से संबंधित, पॉलिटी में जो भारत का संवैधानिक विकास एक टॉपिक है, इससे संबंधित 20 MCQs लेकर आया हूं। और यह MCQs सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोग ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो केंद्र में द्वैध शासन कौन से अधिनियम ने लागू किया था। तो केंद्र में अगर द्वैध शासन की बात करते हैं तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका चौथा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों, तो ये चौथा ऑप्शन था भारत परिषद अधिनियम 1989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। इनके कहने का मतलब है कि जो संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है वो कौन से भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है वो 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। यानी कि हमें जो प्रांत थे, प्रांतों की स्वायत्तता अपने हाथों में सौंपनी है। ये कौन से अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। तो ये थी भारत सरकार अधिनियम 1935 की। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में जो सचिव का पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका ए है पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा भारत में सचिव का पद नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। यानी कि जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था पुणे की यरवदा जेल में, वो किससे संबंधित था। भारत के डोमिनियन स्थिति बनाए जाने के, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वो अपनी ही समिति के निर्णय को बदल सकती है। इसका अधिकार कौन से एक्ट के द्वारा इसे दिया गया था। तो ये था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, वो कौन से सन में किया गया था। 1885, 1875, 1866 या 1858। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की जो साम्राज्ञी घोषित किया गया था वो किया गया था 1858 के अधिनियम द्वारा। जब 1857 में क्रांति हुई थी, उसके जस्ट बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 के बाद 9 पर मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था।
यानी जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 में। हम आपको बता दें कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है वो 1909 में आया था। इसका क्या उद्देश्य था? तो अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य था इसका, कि भारत में जो हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं, इन्हें अलग कैसे किया जाए, वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। और ये आया कब था? 1909 का 9 को आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो हमने जस्ट आपको बताया कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आता है? 1909 में। ठीक है, और 1911 में दिल्ली में दूसरा दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यानी जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, इनके कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लाया गया था लोगों? तो ये था हमारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था, इसमें क्या चीज़ रखी गई थी? तो इसमें रखा गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि अपना अपना प्रतिनिधित्व जमाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें क्या प्रावधान दिए गए थे? राज्यों की स्वायत्तता थी? क्या प्रांतों में दोहरा शासन था? हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था थी? या राज्यपालों में वीटो पावर की शक्ति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो क्या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये इसके अध्यक्ष नहीं थे? क्या AB अलेक्जेंडर ये इसके अध्यक्ष नहीं थे? या स्टेफोर्ड क्रिप्स ये इसके सदस्य नहीं थे? या डी ऑप्शन लॉर्ड एमरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लॉर्ड एमरी थे वो 1946 के जो कैबिनेट मिशन आया था इसके अध्यक्ष नहीं थे, ना ही इसके सदस्य थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 की, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पैथिक लॉरेंस थे, और अन्य 2 सदस्य ये थे AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के 1946 में? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी, आप लोग बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है हमारी कैबिनेट मिशन योजना वो 1900 कब आई थी? 42 में आई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1942 में आई थी, वो 1946 में आई थी। इसमें कौन कौन से विषय शामिल नहीं थे? तो प्रांतीय सामूहिकरण ये शामिल था, भारतीय सदस्यों वाला अंतर्मंडल ये भी शामिल था, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी शामिल था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति ये शामिल नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ये किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो वो चलाया गया था ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसकी हम बात करते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व संबंधित था, ये एकदम सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए था, ये भी एकदम ठीक है। कैबिनेट मिशन संविधान गठन के लिए था, ये भी एकदम ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए था, ये एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया था या किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये था हमारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान रखा गया था वो रखा गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? कि जो भारत का गवर्नर जनरल है अब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये शक्ति कौन से अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तब वो दी गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा 1861 में भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, आज के हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना सजेशन कमेंट में दे सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। मैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQs लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।